बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तौकीर्स आईसेट कंप्यूटर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर 20 विच इज़ अबाउट द हाइपरलिंक। जी व्यूवर्स, आई होप कि आपको तमाम लेक्चर्स जो हैं वो अच्छे से समझ आ रहे होंगे और आप उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिसाइज भी कर रहे होंगे और आपके लिए ये जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और आज जो हमारा टॉपिक है ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है अबाउट द हाइपरलिंक। हाइपरलिंक एक्चुअली है क्या? आपकी करंट डॉक्यूमेंट में सिलेक्टेड वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ का लिंक बना देना कंप्यूटर की मेमोरी में मौजूद किसी भी फाइल के साथ। अच्छा, यहाँ पर मैं पैराग्राफ विद आ डॉक्यूमेंट प्रेजेंट, यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट की जगह आपकी आसानी के लिए वर्ड फाइल यूज़ कर लेती हूँ कि किसी भी फाइल के साथ। अब ये फाइल्स कौन सी होती हैं व्यूअर्स? आप देखें यहाँ पर कि हमारी करंट डॉक्यूमेंट है और हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में कोई तस्वीर पड़ी है, इमेज फाइल है, हम उसका लिंक बनाना चाहते हैं उस लफ्ज़ के साथ या जुमले के साथ या किसी ऑडियो फाइल का या किसी वीडियो फाइल का या ऑफिस के किसी भी प्रोग्राम का। अब यहाँ पर देखिए आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ कि हाइपरलिंक जो है वो वर्ड की फाइल का वर्ड के साथ भी बनाया जा सकता है और इसी तरह वर्ड का एक्सेल के साथ भी बन सकता है और वर्ड और पावर पॉइंट की फाइल का आपस में लिंक जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। चलें तो आए सीखते हैं किस तरह से ये लिंक क्रिएट किए जाते हैं। मैंने यहाँ पर एज एन एग्जांपल कुछ वर्ड्स लिख लिए हैं और यहाँ पर देखें मैं ग्रेड 1 इमेज यानी इसके ऊपर मैं इमेज हाइपर लिंक लगाने लगी हूँ। लफ्ज़ इस फाइल में लिखा है और इसका हाइपर लिंक मीन इसका लिंक बनाना कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक इमेज जो मैंने रखा है उसके साथ। तो हम क्या करेंगे, हम हाइपरलिंक पर आ जाएंगे। जब आप हाइपरलिंक पर आएंगे तो यहाँ पर लुक इन कमांड आपके सामने आएगी। आपने क्या करना है कि लुक इन के ज़रिए उस जगह पर चले जाना है जहाँ पर वो आपकी फ़ाइल मौजूद है, चाहे वो ऑडियो है, चाहे वीडियो है, चाहे वो आपकी इमेज फाइल है या कोई अदर फाइल है। सपोज मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पर आने के बाद इसे कहा कि फ़ाइल नंबर 3 के साथ मुझे इसका लिंक बनाना है और मैंने इसको ओके कर दिया। तो अब आप देखें तो हमारी राइटिंग का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, ये ब्लू कलर में आ गई है और साथ ही साथ आप देखें कि इसके नीचे अंडरलाइन भी आ गया है। अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये तो राइटिंग स्टाइल चेंज हो गया, इसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स लग गए हैं राइटिंग के। तो एक्चुअली व्यूअर्स ये इफेक्ट्स नहीं लगे हैं, ये हाइपरलिंक का एक अपनी बुनियादी अलामत है कि जहाँ पर भी हाइपरलिंक मौजूद होगा उस जुमले का कलर जो है वो नीला आएगा और एक बार चेक करने पर हाइपरलिंक का कलर जो होता है वो पर्पल हो जाता है। अब आप ऐसा करिए कि जल्दी से वीडियो को पॉज कर दीजिए और मेरी ये बात सुनने के बाद आप पॉज कर दीजिएगा और उसके बाद वो जो मैं आपसे प्रैक्टिकल कह रही हूँ वो आप परफॉर्म करके देख लें। आप क्या करेंगे कि आप गूगल क्रोम पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप कोई भी फ्लावर इमेजेस या कुछ भी लिख लें। आप वो इमेजेस लिखेंगे तो आपके सामने ढेर सारे ब्लू कलर के लिंक्स आ जाएंगे। ठीक है, मेरे पास अभी इंटरनेट की टेक्निकल फैसिलिटी की वजह से जो है वो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं यहाँ पे ये शो नहीं कर पा रही आपको। तो आप इसको खुद परफॉर्म कर लें कि आप गूगल पे जाएं और वहाँ पे जाकर कुछ भी लिखें और उसकी आप देखेंगे नीले रंग के ढेर सारे लिंक्स आपके सामने आ जाएंगे और जब आप उसके ऊपर क्लिक करके वापस आएंगे दोबारा उसको चेक करने के बाद तो आप देखेंगे कि उस लिंक का कलर, जिस लिंक को आपने क्लिक किया होगा उसका कलर जो है वो पर्पल हो चुका होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें कि हाइपर लिंक हमें, अगर हम खाली कलर की बात करें तो यहाँ पर कलर, चले हम कलर अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से मैंने ब्लू कलर ले लिया और इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। अब ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर मैंने हाइपरलिंक नहीं लगाया लेकिन इसके ऊपर मैंने राइटिंग इफेक्ट लगाए हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि राइटिंग इफेक्ट किस पे लगा है और हाइपरलिंक किस पे लगा है? एक तो पहली बात जो हम ऑलरेडी हमने की, हमें पता है कि हमने इसके ऊपर अप्लाई किया था। दूसरी इसकी अलामत क्या है कि जब आप इसके ऊपर अपना पॉइंटर लेकर जाएंगे तो अब आप ज़रा गौर करें तो यहाँ पर लिखा आ रहा है क्लिक क्लिक कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो यहाँ से हमें पता चला अच्छा इस पर ग्रेड 1 इमेज के ऊपर लिंक लगा हुआ है और किस चीज़ का लिंक लगा हुआ है? इसके साथ लिंक लगा हुआ है 3.3.jpg यानी कि एक इमेज फाइल, JPEG, BMP, ये सारी एक्सटेंशंस होती हैं इमेज फाइल्स की। तो अब यहाँ पर देखें कि आपको JPEG या JPG, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फाइल मौजूद है जिसके साथ इसका लिंक लगा हुआ है और इसकी सारी जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है वो भी हमें वो बता रहा है कि C ड्राइव में यूज़र नेम का फोल्डर है
जिसमें iSet Academy नेम का फोल्डर है, उसके अंदर डेस्कटॉप नेम का एक फोल्डर है और डेस्कटॉप पर 3.jpeg जो है इस नेम की फाइल पड़ी है जिसके साथ इसका लिंक लगाया गया है। तो ये एक आपकी इसका प्रूफ हमें मिल गया कि इसके ऊपर हाइपर लिंक लगा हुआ है। जबकि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर राइटिंग इफेक्ट्स लगे हुए हैं, हाँ यहाँ पर कोई फॉलो द लिंक वाली कमांड नहीं आ रही है। चलें तो हाइपर लिंक को चेक करते हैं। चेक करने के लिए जी व्यूअर्स, जी डियर स्टूडेंट्स, तो हाइपर लिंक को चेक करने के लिए हम करेंगे क्या, हम दबाएंगे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन और प्रेस करेंगे माउस से लेफ्ट क्लिक को। तो जैसे ही हमने कीबोर्ड का कंट्रोल लेफ्ट क्लिक प्रेस किया कीबोर्ड से और ये देखें कि हमारे सामने जो इमेज है वो इस तरह से शो हो गया। अगर तो आपने किसी ऐसे इमेज के साथ लिंक बनाया है जो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में मौजूद था तो फिर तो वो यहीं पे खुल जाएगा। और अगर आपने किसी ऐसी इमेज के साथ लिंक बनाया है कि जो आपका नेट पर अवेलेबल है तो फिर आपके सामने क्रोम ओपन हो जाएगा या जो भी आपने ब्राउज़र इंस्टॉल किया हुआ है वो ओपन हो जाएगा और उसके अंदर वो इमेज आपका डिस्प्ले होगा। ओके, ऑडियो लिंक बनाते हैं जी। अब यहाँ पर आपने ये भी देख लिया कि पर्पल कलर हो चुका है, यानी इस लिंक को हमने चेक कर लिया है। उसके बाद हम इंसर्ट मेन्यू पर आए, हाइपर लिंक पर आए, लोकेशन हमने ली जहाँ पर हमारी ऑडियो फाइल पड़ी है। लोकेशन सेलेक्ट करना ज़रूरी है, विदाउट लोकेशन तो आप उस फाइल तक जा ही नहीं सकते। सो हमने ऑडियो फाइल को यहाँ से सेलेक्ट करना है। सपोज तो यहाँ पर ऑडियो फाइल के लिए हमारा सैम्पल म्यूज़िक का एक फ़ोल्डर आ रहा है, इसके अंदर कुछ ये साउंड्स आ रही है, इसमें से मैंने एक साउंड सेलेक्ट कर ली। तो यहाँ पर देखें कि ये हमारा ऑडियो साउंड लग चुका है। इसको चेक करते हैं, कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक को हमने प्रेस किया और ओके कर दिया। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर जो ऑडियो है वो प्ले हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपको साउंड भी आ रही होगी, ये देखें कि ऑडियो जो है वो यहाँ पर प्ले हो चुका है। ओके, इसको हम जो है वो बंद कर लेते हैं। इसको मैंने बंद कर लिया। अब देखिए कि मैंने फाइल को भी क्लोज कर दिया, मैंने यस करके फाइल को भी क्लोज कर दिया। अब व्यूअर्स, जब भी आप अपनी फाइल को खोलेंगे ना तो होगा क्या कि आपकी फाइल जो है उसके अंदर जो हाइपरलिंक जहां जहां पर लगा हुआ है वहां वो आपका दोबारा से जो पर्पल कलर हुआ था वो चेक करने की वजह से हुआ था। जब आप उसको रीओपन करेंगे तो वो दोबारा से आपको ब्लू कलर में नजर आएगा। वीडियो, अगर आपने वीडियो हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो वीडियो हाइपरलिंक भी आप क्रिएट कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपने अपने कंप्यूटर की मेमोरी में मौजूद जो आपकी वीडियो होगी उसका साइज़ कोई स्पेसिफिक नहीं है, आप जितने मर्जी साइज़ की वीडियो जो है उसके साथ इसका लिंक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये देखिए कि मैंने आपके सामने इसका वीडियो लिंक क्रिएट किया और अभी उसको चेक कर लेते हैं। कंट्रोल लेफ्ट क्लिक और मैंने इसको ओके कर दिया। तो ये देखें कि हमारे सामने जो वीडियो है वो भी ओपन हो चुकी है और रेडी टू प्ले है। और ये देख सकते हैं आप कि जिसके अंदर हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर कोविड-19 से रिलेटेड वीडियो जो है वो अपलोड्स कर रखी हैं ताकि आपके नॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो कि कोविड-19 क्या है और इसमें इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसकी कंप्लीट एब्रीविएशन क्या है और साथ ही इससे फर्दर डिटेल्स जो है इसके इफेक्ट्स और इसके कॉजेज़ और इससे रिलेटेड कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो कौन कौन सी हैं वो भी हमने डिस्कस की हैं। तो आप वो हमारे चैनल पर कोविड-19 की वीडियो पर आकर इसको कम्प्लीटली लिसन कर सकते हैं। अभी देखें कि मैंने सिंपली इसके साथ ये लिंक बनाया और ये लिंक चेक किया तो पर्पल कलर से यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो रहा है। चलिए डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। मैं यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट काट रही हूँ, हम इसको डॉक्यूमेंट के लिहाज से लेके चलते हैं कि वो डॉक्यूमेंट अगर एक्सेल की है, अगर वो पावर पॉइंट की है, वो वर्ड की है, तो तब भी आप तरीकाकार वही है कि आप लुक इन के अंदर आकर यहाँ से आप वो लोकेशन ले देंगे जहाँ पर वो आपकी फ़ाइल मौजूद है और उस फाइल तक आने के लिए आपने इस तरह से क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपकी फ़ाइल जहाँ पर भी मौजूद है आप क्या करेंगे कि उसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो भी फाइल आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप उसको ओके कर देंगे। तो इस तरह से हमारा डॉक्यूमेंट लिंक जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको अप्लाई करने का तरीका, इसको चेक करने का तरीका सीखा। और अब लास्ट टॉपिक जो मैं आपको इसका बताने जा रही हूँ हाइपरलिंक को वो रिमूव करने का है। अगर हमें हाइपरलिंक को रिमूव करना हो तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और रिमूव हाइपरलिंक कर ऊपर क्लिक कर देंगे। वेरी ईजीएस्ट एंड द सिंपल वे। बट अगर आप इसको जैसे मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताती रही हूँ कि जो कमांड हम जहाँ से अप्लाई करते हैं वहीं से हम उसको बंद भी कर सकते हैं। सो आपने इसको सेलेक्ट किया और रिमूव लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया। इट्स अनदर वे टू रिमूव द हाइपर लिंक। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे अपनी सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।